हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ एमसीक्यूज, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास 9th के। और टॉपिक है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही एमसीक्यूज करेंगे, जैसे कि आपको ईजली वे में लर्न हो जाए। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आगे भी एमसीक्यूज ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ होने वाले हैं, जिससे कि आपको लर्निंग में आसानी होगी और आपका टाइम भी थोड़ा वेस्ट होने से बच जाएगा। फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनस मिक्सचर। राइट, सो ऑप्शन है ए सैंड एंड आयरन फिलिंग, बी है ऑयल एंड वाटर, सी है सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड डी है सॉइल। सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर दे रही हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या फिर जिनको भी टर्म्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी ये टर्म्स कभी कभी क्लियर नहीं होते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाए, जिससे कि आप ईजिली आंसर को ऑप्ट कर सके। राइट, सो यहाँ पे होमोजीनस की बात हो रही है, तो होमोजीनस मिक्सचर, होमोज कहीं पे भी टर्म आए ना तो आप ये समझ लीजिएगा सेम और इक्वल अमाउंट। राइट, इक्वल अमाउंट। तो यहाँ पे होमो की बात कर रहे हैं, सैंड और आयरन फिलिंग, बी है ऑयल एंड वाटर और सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड डी है सॉइल। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए होमोजीनस के अकॉर्डिंगली? यस, सी सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। देखिए ये कैसे होगा कि सॉल्ट अपनी पोजीशन पे सॉलिड फॉर्म में है और वाटर है लिक्विड, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होना चाहिए? सॉल्ट। और सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो यहाँ पे होमोजीनस मिक्सचर देखिए तभी बोलते हैं जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में, सॉरी, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाएं। राइट, मैं यहाँ पे बिग और स्मॉल इसलिए बना रही हूँ, वैसे तो इक्वल होते हैं, बिग और स्मॉल इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको इजिली कंफर्म हो जाए कि ये है जैसे सॉल्वेंट के यानी कि पानी के मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आपके सॉल्ट के मॉलिक्यूल इक्वल अमाउंट में ऐसे सेट हो जाते हैं, जिससे कि आप जब भी सॉल्ट को डिजॉल्व करोगे ना तो वाटर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। इसे बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। सेम यही क्राइटेरिया अगर आप शुगर रखते हैं, शुगर डिजॉल्व करते हैं पानी में, तो भी पानी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता, बस उसके मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह फिक्स हो जाते हैं, वो भी सेम अमाउंट में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अ होमोजीनस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। राइट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स सेम रेशियो, सॉल्ट सोल्यूशन लुक द सेम थ्रू आउट। ओके, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर भी मैंने अपलोड की हुई ताकि आपके माइंड में इजीली सेट हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं विजुअली वो हमें जल्दी याद होती हैं, और एक्सप्लेनेशन से आप अपने नोट्स बना सकते हैं या शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, ए है ट्रू सोल्यूशन, बी है कोलाइट, सी है सस्पेंशन एंड डी है कंपाउंड। देखिए टिंडल इफेक्ट जहाँ पे भी आता है ना, आप ये माइंड में रख लीजिए कि यहाँ पे टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है ना, तो टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सोल्यूशन, ये लर्न कर लीजिए, ये बहुत ही इजी है। टीसी याद रखिए, टिंडल इफेक्ट्स कोलाइडल सोल्यूशन। राइट, सो आंसर इज कोलाइड। देखिए कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर्ड लाइट शोइंग द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? एक ये ग्लास का जार है जिसमें वाटर फिल्ड है, और एक ग्लास का जार है जिसमें कि कोलाइडल सोल्यूशन अपना यहाँ पे रखा गया है। अब ये कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? देखिए कोलाइडल सोल्यूशन वो होता है जैसे वाटर में आपने 1 और 2 टीस्पून जो होता है वो मिल्क डिजॉल्व किया। राइट, तो मिल्क भी यहाँ पे पानी में डिजॉल्व हो जाएगा और पानी का कलर भी चेंज कर देगा। ओके, तो उसको बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। एक तरीके से और भी आप बना सकते हैं, पानी लिया आपने, पानी में हल्का सा एक ड्रॉप, घर में अगर फेविकोल है आप उसको फेविकोल को डिजॉल्व कर लीजिए, सिर्फ एक ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज वो स्टिकी हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे एक ड्रॉप अगर आप पानी में डिजॉल्व करेंगे तो भी वो कोलाइडल सोल्यूशन ही बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं, बट ये कॉमन एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। फेविकोल डाल सकते हैं या फिर 1 और टीस्पून मिल्क का डाल लीजिए, तो ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। और ये प्रैक्टिकल आप इजीली घर पे भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि ग्लास जार में जब वाटर है तो यहाँ से लाइट बीम आपको पास होते हुए नहीं दिखेगी, बट यहाँ पे आपको लाइट पता चलेगी।
बट जब आप कोलाइडल सोल्यूशन से इस टॉर्च बीम को पास करते हो तो आपको ये लाइट बीम विजुअल होती है, तो इसे ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल और बता दूं, आपके घरों में ना वो ग्लास विंडो या दरवाजे हैं जो जहाँ से सनलाइट डायरेक्टली आती है, ओके। अगर उस डोर में या विंडो में इतना सा भी गैप है ना, तो आपने समटाइम्स देखा होगा कि सनलाइट ना इतने से भी एरिया से भी अंदर आती है, ओके। और फिर आप उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स देखते हो, तो पार्टिकल्स वो किसके दिखते हैं, क्योंकि एयर प्रेजेंट है और एयर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स और इतने सारे डस्ट पार्टिकल और अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रेजेंट हैं कि वो क्या बना देती हैं, कोलाइडल सोल्यूशन, और जिससे कि सनलाइट जो है वो अंदर की ओर बिल्कुल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में आती हुई दिखती है, राइट। देखिएगा कभी प्रैक्टिकल करके, मजा आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। ऑप्शन है ए एयर, बी है ब्रास, सी है वाटर एंड डी है सॉइल। आपने जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपको स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि एयर इज अ मिक्सचर, सॉइल इज अ मिक्सचर, ओके, तो दीज आर नॉट कंपाउंड। नेक्स्ट आंसर है इसका सी वाटर। अब मैं जो चीज़ बताने जा रही हूँ उसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे कंपाउंड की बात हो रही है, राइट। कंपाउंड यानी कि आप याद कर लीजिए फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है, फिक्स कॉम्पोजिशन। और मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में कोई भी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता। कैसे, देखिए ये जो वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये फिक्स्ड है यहाँ पे। तो वाटर क्या है, फिक्स्ड उससे कंपोजिशन से बना है, इसलिए इसको कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ ये नहीं चलेगा कि हाइड्रोजन के आप 3 कर दो और ऑक्सीजन के आप 7 कर दो, राइट। तो ऐसे वाटर नहीं बनता है, आपको चाहिए हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। ये एक फिक्स कंपोजिशन पे बनते हैं, तभी इनको कंपाउंड कहते हैं। सो वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज अ मिल्क। मिल्क इनमें से किस तरीके का मिक्सचर है, आ सॉल्यूशन, बी सस्पेंशन, सी कोलाइड एंड डी है कंपाउंड, राइट। सो राइट आंसर इज कोलाइड। देखिए अभी टिंडल इफेक्ट में मैंने आपको बताया भी था कि वाटर में अगर आप मिल्क को डिसॉल्व करते हो, थोड़ा सा भी मिल्क डालते हो तो वो कोलाइडल सोल्यूशन बना देता है। अब यहाँ पे मिल्क की ही बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे मिल्क कभी भी जब आप प्योर लेते हो तो दैट इज़ वेरी गुड, बट मिल्क भी एक कोलाइड है। प्रॉपर मिल्क, प्योर मिल्क भी एक कोलाइड बनाता है, और बाकी सब तो जो आपके यहाँ मिल्क वगैरह आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी पानी मिले हुए हैं, राइट। अब मिल्क इज ए कोलाइड वेयर द फैट पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर, राइट। जो प्योर मिल्क भी है उसको भी क्यों कोलाइड बोला जा रहा है, क्योंकि उसमें फैट पार्टिकल्स जो हैं वो एक तरीके से पानी में डिजॉल्व है। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही टिंडल इफेक्ट आ रहा है कि एक ये फ्रेश वाटर लिया गया है जार में, यहाँ से लाइट बीम आपको नहीं दिखती है, बट जैसे ही मिल्क वाला सोल्यूशन आता है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर जो कि कोलाइडल सोल्यूशन है, तो यहाँ पे ये लाइट बीम इजिली आप विजिबल कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स जो अभी मिल्क के पार्टिकल्स, मिल्क में जो फैट पार्टिकल्स है, या अभी मैंने जो डस्ट का बताया कि आप एयर में डस्ट होती है और विंडो से सनलाइट उसी के थ्रू आती है, ट्रेवल करती है, तो उसमें पार्टिकल्स का साइज क्या होता है। ए है लेस देन 1 नैनोमीटर, देखिए, और अभी मैं क्लियर करती हूँ। बी है 1 to 1000 नैनोमीटर, सी है मोर देन 1000 नैनोमीटर एंड डी है विजिबल टू नेकेड आइज, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब आप समझ रहे हैं 1 × 10⁻⁹, इतने छोटे। -9 मतलब पॉजिटिव 9 नहीं है, -9 है, यानी कि ये मीटर से तो बहुत ही छोटा है, नैनोमीटर, ओके। सो लेस देन 1 नैनोमीटर ये है, और 1 to 1000 नैनोमीटर। अब यहाँ पे 1 to 1000 नैनोमीटर यानी कि 1 नैनोमीटर तो ये हो गया भाई,
ठीक है। 1000 नैनोमीटर हो गया आपका 1000 इंटू 10⁻⁻9, तो ये 30 यहाँ से कैंसिल होंगे, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, माइक्रोन, ठीक है। तो आंसर इज यस बी, 1-2000 नैनोमीटर। तो कोलाइडल पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट इन द साइज, यानी कि मॉलिक्यूल से डिस्पर्स्ड है। सो कोलाइडल सोल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर 1 इंटू 10⁻⁻6, राइट। सो नेक्स्ट है, विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। अब यहाँ पे मैग्नेट की बात हो रही है, इनमें से कौन सा मिक्सचर है जो कि मैग्नेट से सेपरेट किया जा सकता है। ए है सॉल्ट एंड वाटर, बी है आयरन फिलिंग एंड सैंड, सी है शुगर एंड डी है ऑयल एंड वाटर। ओके, सो राइट आंसर इज आयरन फिलिंग एंड सैंड। देखिए मैग्नेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैग्नेट जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, ओनली आयरन के पार्टिकल्स को। तो यहाँ पे सैंड है, इसमें कुछ आयरन के पार्टिकल मिक्स किए गए हैं। अब आप उसे विनोविंग या भाई और कोई हैंड पेकिंग करके तो नहीं निकालेंगे, तो कैसे निकल सकता है, कैसे इसको सेपरेट आउट करोगे भाई। मैग्नेट आप कोई भी हॉर्स शू मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो वो भी इसके क्लोज लाइए, नियर वाइज लाइए, और फिर आयरन क्या होगा उस मैग्नेट में स्टिक हो जाएंगे और केवल सैंड नीचे रह जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एलिमेंट, बी कंपाउंड, सी होमोजेनस मिक्सचर एंड डी हेट्रोजेनस। एलिमेंट की बात की गई है। एलिमेंट्स होते क्या हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड देखिए, अभी आपको फिर से मैं रिकॉल करा रही हूँ, मैंने भी पीछे ही बताया, जिनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, राइट, जिनका फिक्स कंपोजिशन होता है। होमोजेनस मिक्सचर जो वॉल्यूम में बढ़ते नहीं है, डिसॉल्व करने पे क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं और फिक्स अमाउंट हो जाते हैं। हेट्रोजीनस इसका जस्ट ऑपोजिट है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, इसके पार्टिकल्स इनमें अनमैनेज से रहते हैं, बिल्कुल मिसमैच से, और साइज पार्टिकल्स भी अलग अलग होता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो हर एक उसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन का अपना एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अपना एक अलग एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट्स अलग अलग है, मतलब अलग अलग मैटर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो आंसर है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक विद द यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। कैसे होमोजेनस, मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे ये ब्रास है तो इसमें ना कॉपर और जिंक के ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं कि अगर ये कॉपर है तो जिंक के मॉलिक्यूल्स इसमें इक्वल अमाउंट में इस तरीके से कॉपर जिंक इस तरीके से वो सेट हो जाते हैं। ओके, सो ये होमोजेनस मिक्सचर है। नेक्स्ट है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। सो ए है फिल्ट्रेशन, बी है सेंट्रीफ्यूगेशन, सी है इवेपोरेशन, डी है डिस्टिलेशन। देखो अभी तक आपने साइंस अगर अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हो भाई। क्रीम को मिल्क से सेपरेट करेंगे तो इवेपोरेशन तो करेंगे नहीं, राइट, डी डिस्टिलेशन भी नहीं करेंगे, तो बचा फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। फिल्ट्रेशन में हम उन पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं जो पानी में अनडिजॉल्व रहते हैं या किसी भी सॉल्वेंट में, बट या तो क्रीम है, क्रीम जो है वो हल्की होती है मिल्क से हल्की होती है। सो आंसर इज हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation it uses spinning to separate lighter and heavier component। यहाँ पे देखिए क्या होता है, घरों में भी ये किया जाता है, बट सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है वो अलग ही होती है। बट एक इसका कॉमन सा एग्जांपल, जैसे घरों में ना मिक्सर ग्राइंडर होता है, या फिर आपने देखा होगा कि दूध से जब क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो इस तरीके का या ब्लेंडर यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जब वो मिक्सचर जो होता है तो वो घूमता रहता है और उसके बाद हैवी पार्टिकल्स यानी कि मिल्क के जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाते हैं और क्रीम ऊपर हो जाती है, राइट। और यही आपके डाइजेशन में भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। आपको शायद याद होगा अगर पढ़ा होगा,
इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं उसे, लेकिन यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन ये मशीन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे यही है कि इनमें छोटी छोटी ट्यूब्स में ना कोई भी चीज़ जो हमको सेपरेट करनी है, ओके, उनको फिल करके रख देते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाता है और हैवी पार्टिकल्स नीचे आ जाता है। एक काम की बात और बताऊं आपको, आपके जो ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल से जो कॉप्सल्स होते हैं और सीरम और कॉप्सल्स को अलग करने का यही एक तरीका होता है, मैंने खुद ने भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मशीन को इतने ज़्यादा रोटेशन पे सेट किया जाता है कि जब ये पार्टिकल्स घूमते हैं ना तो लाइट पार्टिकल्स अपने आप ऊपर आ जाते हैं और हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाता है। यानी कि जो हैवी कॉप्सल्स हैं, वाइट, आरबी, रेड, तो ये सब ना नीचे सेटल डाउन हो जाता है और हल्का पार्टिकल जो प्लाज्मा और सीरम होता है वो यहाँ पे येलो येलो डिपॉजिट हो जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है, बाकी सब नीचे हैवी पार्टिकल रह जाते हैं। सो नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विशेस अ कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। अब देखिए सीधा साधा क्वेश्चन आ गया है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड और मिक्सचर को सेपरेट करती है। तो जल्दी से अब आंसर टिक कर लेना, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ए है वेरिएबल कंपोजिशन, बी है फिजिकल कंपोजिशन, बी है फिजिकल कॉम्बिनेशन, सी है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड डी है सेपरेशन बाय फिजिकल मीन। सो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है अभी वेरिएबल कॉम्पोजिशन, फिजिकल कॉम्बिनेशन, फिक्स कॉम्पोजिशन। सो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? यस, सी इज अ राइट आंसर बिकॉज हियर इट इज गिवन फिक्स कॉम्पोजिशन फॉर द कंपाउंड, राइट। कंपाउंड को मिक्सचर से डिस्टिंग्विश करना है तो भाई कंपाउंड क्या बनाते हैं, कैसे बनते हैं? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन से। मैं बार बार आपको इसलिए रिकॉल करा रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए, बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको नोट्स और जो भी कुछ बनाने हैं वो आप इससे बना सकते हैं। इवन आप डायग्राम भी ऐसे बना सकते हैं, वहाँ कोई मेजरमेंट नहीं कर रहा कि आपने इतना बड़ा बॉल बनाया है या कितना बड़ा ही स्टेम या फिर जो भी मैं देती हूँ डायग्राम में क्या बनाया है, लेकिन आपका डायग्राम इक्वल और वेल लेबल्ड होना चाहिए, उसमें नेमिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी प्रॉपर वो बन मतलब तभी आपको प्रॉपरली मार्क्स मिलेंगे। सो कंपाउंड हैज़ अ फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड में एलिमेंट्स के रेशियो क्या होने चाहिए? फिक्स्ड, इसीलिए उसको केमिकल कंपाउंड बोला जाता है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलके ही वाटर बनाएगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के कितने भी आपने ले लिए, कोई रेशियो फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिक्स कंपोजिशन रखेंगे तभी कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर। नेक्स्ट है एलॉय इज अ। एलॉय क्या होते हैं? अ कंपाउंड, बी एलिमेंट, सी होमोजेनस मिक्सचर एंड डी हेट्रोजेनस, राइट। सो कंपाउंड भी मैंने एक्सप्लेन किया, एलिमेंट्स देखिए सबके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबके एलिमेंट्स अलग अलग हैं। ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं जो अलग अलग मैटर्स को बनाते हैं। होमोजेनस मिक्सचर अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि क्वांटिटी जो है सबकी सेम रहती है। जो भी यहाँ पे है, जैसे अलॉय है, किसी भी चीज़ का है, किसी भी मेटल का है, तो इसमें क्वांटिटी क्या होती है? सबकी सेम होती है और इक्वल रेशियो पे ये होते हैं और ये फिक्स रहते हैं। तो आंसर है हमारा एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर साइज भी अलग अलग होंगे और कंपोजिशन भी अलग अलग होगा इनका, बट होमोजेनस मिक्सचर में देखिए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कोई भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ द मेटल्स और मेटल प्लस नॉन मेटल। क्या है? मेटल, ठीक है, या तो मेटल्स के ही होंगे और नॉन मेटल्स के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी इसमें मिक्स हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट डाइज फ्रॉम इंक, राइट। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो कि डाई और इंक को सेपरेट करती है? ए है डिस्टिलेशन, बी है फिल्ट्रेशन, सी है क्रोमेटोग्राफी एंड डी है इवेपोरेशन।
देखिए इनमें से जो आपके डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, ये कोई न्यू टर्म्स नहीं है, आप 6th 7th 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आप 9th क्लास में जब हैं तो इनको अगर आपने साइंस सच में अच्छे से पढ़ी है तो आप ये इजीली बता सकते हैं। बट यहाँ पे न्यू टर्म क्या है? यस, क्रोमेटोग्राफी इज अ राइट आंसर, जो कि डाई और इंक के मिक्सचर को सेपरेट करता है। कैसे? वो ये बताइए, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक तरीके का ये पेपर होता है। क्रोमेटोग्राफी इस एक तरीके के क्रोमेटोग्राफिक पेपर के थ्रू करते हैं। यहाँ पे एक ये स्पेशल टाइप का पेपर होता है। इसमें क्या करते हैं कि जिस किसी भी मिक्सचर का हमको या किसी भी चीज़ का कलर डिस्ट्रीब्यूशन करना है उनके पार्टिकल्स के हिसाब से, तो या उनके पार्टिकल्स के मूविंग अकॉर्डिंगली उनके साइज़ के हिसाब से, तो हम यहाँ पे उसकी एक ड्रॉप करते हैं, राइट, या फिर नीचे से इसको कैपिलरी एक्शन के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो जो भी पार्टिकल लाइट होगा वो दूर तक जाता है, ओके, और जो हैवी होगा वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको सेपरेट करते हैं। तो इट सेपरेट्स कंपोनेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट मूवमेंट्स रेट, मतलब जो कोई भी पार्टिकल्स हैवी होगा तो वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, और जो लाइट पार्टिकल्स होता है वो दूर तक जाता है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अल्कोहल एंड वाटर इज, इनमें से अल्कोहल और वाटर के सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए है फिल्ट्रेशन, बी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी है क्रोमेटोग्राफी एंड डी है सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी और सेडिमेंटेशन। आपको यहाँ पे आंसर देखिए, यस, आंसर इज बी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या यूज्ड फॉर द लिक्विड विद द क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। यहाँ पे वाटर और इथेनॉल यानी कि जो आपका अल्कोहल है ये इथेनॉल C2H5OH, राइट। सो ये एक अल्कोहल भी है क्योंकि OH का ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे जब इसको गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये इसमें जल्दी वो इवेपरेट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं। और जो वाटर है वो नीचे ही सेटल रहेगा, और जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब वो वहाँ पे इवेपरेट होना, वेपराइज फॉर्म में आना शुरू होगा। सो राइट आंसर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें डिस्टिलेशन मीन्स डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है कि लिक्विड का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सेपरेट करना इज कॉल्ड अ डिस्टिलेशन। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, चूँकि यहाँ पे दोनों लिक्विड हैं और बहुत ही क्लोज हैं, तो इसलिए फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन मीन्स पार्ट में डिस्टिल करना, यानी कि पहले पार्ट में अल्कोहल को डिस्टिल करना, सेपरेट करना, और दूसरे पार्ट में वाटर को डिस्टिल करना। सो नेक्स्ट है, व्हाट हैपन इन द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ वेरी यूनिक प्रोसेस। इसको आप प्लीज़ शॉर्ट आंसर्स में भी करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग एकेडमिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। बट जो वनडे एग्जामिनेशन और दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइजेशन एक अच्छा टर्म है, इसको समझिएगा, क्योंकि कभी कभी इसके मॉलिक्यूल्स भी पूछते हैं, मॉलिक्यूल्स का साइज भी पूछते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़िए। ए है सॉलिड डिजोल्व्स, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होता है। ऑप्शन ए है सॉलिड डिजोल्व, बी है प्योर सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म, एंड सी है लिक्विड इवेपरेट्स कंप्लीटली, एंड डी है मिक्सचर फॉर्म। देखिए जो ए है और सी है तो मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर ये है, बट जो बी और सी है ये बहुत ही क्लोज हैं, राइट। तो आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से आएंगे कि बहुत ही क्लोज रिलेटेड होंगे, बट आपको एग्जैक्ट आंसर ही लगाना है। तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को अच्छे से रीड करिए, और बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए मैं हूँ, आप कभी भी पूछ सकते हैं। सो आंसर इज प्योर सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्रिस्टल का बनना, ओके, यानी कि कोई भी चीज़ हो उससे उस चीज़ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है या कुछ भी आपको जो भी क्रिस्टलाइज करना है उसका प्योर क्रिस्टल बनाना इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। तो ये यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। आजकल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं मार्केट में
जिनको क्रिस्टलाइज किया जाता है। आपका जो सोडा आता है, डिटर्जेंट पाउडर होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। साइट्रिक एसिड आजकल आता है, क्रिस्टल फॉर्म में आता है। इवन आप जो शुगर आती है वो भी क्रिस्टल फॉर्म में आती है। तो ये सब क्या है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिखी है, प्रोसेस इज नॉट कंपल्सरी और नॉट इम्पॉर्टेंट सो एज मच, तो इसको मत करिएगा, बट एक समझाने के तरीके से मैंने समझाने के तौर पर ये रखी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर हो रही है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे। उसके लिए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। थोड़ा सा मेरी भी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके।